कल्पना कीजिए दोस्तों, भविष्य के एक ऐसे दुनिया का जहां किसी इंसान के पास सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि सैकड़ों रोबोट मौजूद है। कोई रोबोट घर का सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खेती कर रहा है और कोई सामान पहुंचा रहा है और कोई दूसरे ग्रह पर इंसानों के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ अलग बात यह होगा कि इन सब रोबोटों को चलाने के लिए इंसान को हर बार मोबाइल निकालने का, कंप्यूटर पर कमांड लिखने या कोई बटन दबाने का जरूरत ही नहीं पड़ सकता है। बस इंसान सिर्फ सोचेगा और मशीन काम करना शुरू कर देगा। और यही वह वजह है जहां ब्रेन चिप जैसे तकनीक भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम सब कंप्यूटर को चलाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माउस चलाते हैं, कीबोर्ड दबाते हैं, स्क्रीन छूते हैं। लेकिन अगर भविष्य में कंप्यूटर इंसान के दिमाग से सीधे संकेत समझने लगे तो तब इंसान और मशीन के बीच की दूरी लगभग बहुत ही कम हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने 500 रोबोट मौजूद है, तो यहाँ एक रोबोट उसके घर का काम कर रहा है, दूसरा रोबोट खेत में काम कर रहा है, तीसरा रोबोट फैक्ट्री में काम कर रहा है, 10 रोबोट शहर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है और बाकी सारा रोबोट किसी बहुत बड़े निर्माण प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। तो आज ऐसे सिस्टम को देखने के बाद कुछ बहुत जटिल दृश्य लग सकता है, लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे तकनीक का उद्देश्य ही दिमाग की गतिविधियों से कंप्यूटर सिस्टम को जानकारी देने और कंप्यूटर से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का रास्ता बनाना भी है। भविष्य में अगर यह तकनीक काफी विकसित हो गया तो इंसान एक ही समय में बहुत सारी मशीनों को एक साथ प्राकृतिक तरीकों से काम करवा सकते हैं और यही से बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि उस समय इंसान का ताकत उसके शरीर के साथ, उसके दिमाग और उसके साथ जुड़े मशीनों के पूरे नेटवर्क में होगा। आज हम सब मशीनों को अलग अलग उपकरण मानते हैं, लेकिन भविष्य में शायद एक इंसान के लिए सैकड़ों रोबोट एक तरह से उनके डिजिटल हाथ और पैर की तरह काम कर सकते हैं। इंसान सिर्फ सोचेगा और मशीनें यानी रोबोट उस सोच को वास्तविक दुनिया में काम में बदल सकता है। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि किसी इंसान के पास 100 रोबोट मौजूद है। ठीक, वह अपने काम के हिसाब से ही 500 रोबोट और बढ़ा लिए, फिर वह जरूरत के हिसाब से वैसे ही 1000 रोबोट और बढ़ा लिए। और कुछ लोगों का तो सोच यह भी है कि किसी बड़े औद्योगिक सिस्टम में इंसानों से भी ज्यादा मशीनें ही साथ में काम करें और तब धरती पर इंसानों का संख्या और रोबोटों का संख्या भी बहुत दिलचस्प भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि धरती पर किसी समय इंसान से ज्यादा रोबोट ही दिखाई देने लगे। तो पहली नजर में यह दुनिया थोड़ा अजीब सा लग सकता है, क्योंकि आज अभी हम लोग वैसे दुनिया का आदी नहीं है। लेकिन अगर यह सिस्टम सही तरीके से बनाए गए तो इनका उद्देश्य इंसानों को हटाना नहीं बल्कि इंसानों की क्षमता को बढ़ाना होगा। जैसे इंसान फैसले लेंगे और मेहनत मशीन करेंगे, इंसान कल्पना करेगा और मशीन उस कल्पना को पूरा करने में मदद करेगा। इंसान समस्या समझेगा और सेकेंडों में मशीन उन समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। यानी भविष्य में सबसे शक्तिशाली चीज जरूरी यह नहीं होगा कि वह सबसे ज्यादा शारीरिक ताकत वाला इंसान है, बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली वह हो सकता है जो अपने दिमाग और मशीन के बीच सबसे ज्यादा तालमेल बना पाए। और यह ब्रेन चिप ही इस दिशा में एक बेहतर दिलचस्प संभावना हो सकता है। आज एक व्यक्ति को बहुत बड़ा काम करने में कई लोगों और टीम की जरूरत पड़ता है, लेकिन भविष्य में शायद एक इंसान के पास एआई का इंटेलिजेंस, सैकड़ों रोबोटों की फिजिकल कैपेबिलिटी और ब्रेन इंटरफेस की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी हो सकता है। और तब इंसान का क्षमता आज के तुलना में अलग ही दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह होगा कि मशीन इंसान की जगह लेने के बजाय इंसान की क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। इंसान रचनात्मक काम करेगा, नई चीजों का कल्पना करेगा, नया खोज करेगा, बड़े फैसले लेंगे और मशीन उन कामों को पूरा करने में मदद करेगा जिन्हें आज करने में बहुत समय, मेहनत और जोखिम लगता है। और तब शायद भविष्य की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि रोबोट की संख्या इंसानों से ज्यादा हो जाएगा, बल्कि सवाल यह भी होगा कि इंसान इन रोबोट के साथ मिलकर कितना बड़ा बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि यह संभव है कि आने वाले समय में एक इंसान सिर्फ अकेला नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ एआई होंगे, सैकड़ों रोबोट होंगे, उसके साथ स्मार्ट मशीनों का पूरा नेटवर्क होगा और ब्रेन चिप उस इंसान के दिमाग और इस विशाल मशीन के नेटवर्क के बीच एक नया इंटरफेस बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने कमरों में आंखें बंद करके बैठा हुआ है और उसके दिमाग में एक विचार आता है और कहीं दूर मौजूद उस रोबोटों की पूरी टीम उस विचार को समझकर काम करना शुरू भी कर सकता है। और शायद यह चीज भी ब्रेन चिप जैसे टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक हो सकता है। ब्रेन चिप का उद्देश्य भी दिमाग की सोच और मशीनों की ताकत को एक साथ मिलकर चलाए और तब इंसानों के पास सिर्फ 2 हाथ ही नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले सैकड़ों रोबोट भी होंगे। भविष्य में रोबोट और इंसान ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिनका आज इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।